नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दीवानों की हस्ती कविता के सारांश की। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। तो जो दीवानों की हस्ती कविता है, ठीक है, इसमें दीवाने, ये जो शीर्षक है, इसमें दीवाने अर्थात मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा, मनोदशा अर्थात साइकोलॉजी, उनके माइंड स्टेट, जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं, उसका वर्णन है। यह कविता देश को आज़ादी मिलने के पहले लिखी गई है। ठीक है, तो दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में दीवानों की मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन है। क्रियाकलाप, क्या उन्होंने काम किए। दीवाने वे वीर हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना रखते हैं। उनके हृदय में देश प्रेम तथा देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। आज़ादी के उन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंची। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में वे अंग्रेज़ी सरकार से यहाँ वहाँ बचते फिरते हैं, क्योंकि देश के लिए कुछ करना है। उस समय अंग्रेज़ सरकार थी ना, वे बेफिक्र रहने वाले हैं, डरते नहीं हैं। उनकी टोली पर अंग्रेज़ी सरकार के डर का कोई असर नहीं होता। वे मस्त प्रकृति के लोग, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग हर्षित होते हैं, जबकि उनकी यह दशा, अंग्रेज़ी सरकार से अर्थात बच बच कर घूमने फिरने वाली दशा, देखकर उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं। वो बचते इसलिए नहीं कि डरते हैं, बचते इसलिए हैं कि कुछ करना है। उन्हें जल्दी वापस जाता देखकर लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि तुम अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। बेफिक्री में जीने वाले लोगों ने उनसे अपने आप ने आने के बारे में न पूछने को कहा। तो उन्होंने कहा, आप आने के बारे में मत पूछिए। उनका काम एक जगह रुकना नहीं, वे लोगों की मुसीबतों और दुख लेने तथा अपनी खुशियाँ देने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, उनका कहना है कि वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं, तो हमें भी वही सोच रखनी चाहिए। उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाना है। वे दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर चले जाते हैं। उन्हें अपनी असफलता के प्रति दुख भी है, अर्थात जो आज़ादी नहीं ला पाए, क्योंकि देश को स्वतंत्रता दिलाना इतना आसान नहीं है। वे देशवासियों को आबाद रहने की शुभकामनाएं देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। उन्होंने अपने आने जाने तथा बंदी रहने या स्वतंत्र रहने के नियम स्वयं बनाए हैं। वे उस बंधन को तोड़कर आगे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारांश था, इसको समझिएगा। ना पता लगे तो पूछिए ज़रूर। धन्यवाद।